Hello guys and girls, welcome back to my channel. This is Tukir Abbas. I hope you guys are good and doing good. So before going to the topic, please guys like and subscribe to my channel. So last video we talked about functions. Last वीडियोस में आपने देखा था कि guys हमने फंक्शन को ख़त्म किया था. तो आज का हमारा टॉपिक जो है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो है पॉइंटर्स. पॉइंटर्स इन C++. तो C++ के अंदर पॉइंटर्स क्या होते हैं आज हम ये देखेंगे, उनको कोडिंग के ज़रिए भी देखेंगे. तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, सिंटेक्स देख लेते हैं इसका. तो 2-3 मिनट इसको देते हैं, फिर इसके बाद कोडिंग करते हैं. तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि पॉइंटर्स क्या होते हैं. पॉइंटर्स द वेरिएबल इन C++ दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. तो यहाँ पे ये बता रहा है गाइस कि दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. एक वेरिएबल हम देंगे, सपोज कि ए देंगे, तो उसके अंदर हम उस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेंगे. तो ये पॉइंटर जो होता है वो स्टोर करते हैं. तो this is a you can say this is a special type of variable which store the address of an other variable that can hold the address of another variable. ये इसकी main definition. And it can store the address of same data type, means an integer pointer can store the address of integer variable and character pointer can store the address of character variable and so on. If we add the asterisk sign, if we add asterisk symbol, यहाँ पे आप देख सकते हैं, if we add asterisk symbol with any variable at the time of declaring variable, then this variable is called pointer variable. तो हम asterisk sign जिस वेरिएबल के साथ लगाएंगे at the time of declaring, तो वो उसका pointer variable होगा. ओके. And we use ampersand symbol to get the address of variable. हम जब एक वेरिएबल सपोज गाइस ए ले रहे हैं, उसके सामने हम एंड लगा के उस ए का उसको शो करेंगे तो वो उसमें एड्रेस, वो उस ए का एड्रेस शो करेगा. एंड स्टार सिंबल इज यूज टू गेट द वैल्यू एट एड्रेस विच इज होल्ड द पॉइंटर. तो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि डिक्लेयर मैंने बता दिया आपको. तो इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं कि डेटा टाइप इज द बेस टाइप ऑफ पॉइंटर विच मस्ट बी अ valid C++ data type. The variable name is should be the name of the pointer variable. Asterisk used above for the pointer declaration is similar to asterisk used to perform the multiplication operation. It is asterisk that marks the variable as a pointer. तो आइए कोडिंग करते हैं, कोडिंग की तरफ चलते हैं. हम इसको कोडिंग के ज़रिए एक एग्जांपल देखते हैं, उसमें आपको इंशाल्लाह और भी अच्छे से समझ आएगी. तो यहाँ पे उसी तरह अगर आप लाइब्रेरी दे दें, लाइब्रेरी आपने यहाँ पे जल्दी जल्दी दे देंगे. यहाँ हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं पॉइंटर की गाइस. तो यहाँ पे हम ऊपर लगाना भूल गए कि आज हमारा टॉपिक क्या है, पॉइंटर्स C++. यहाँ पे हमने देख लिया. अब हम मेन में हैं, तो सारा काम मेन में होता है. तो पॉइंटर्स को सीखना है हमने, फोकस हमारा पॉइंटर पे है. इतना पीछे हम कोडिंग कर चुके हैं तो ये तो पता होगा आपको कि आपने एक डेटा टाइप देना होता है और उसमें आपने कोई वेरिएबल रखना होता है. तो ये आपने वेरिएबल रख दिया. चलो, मैंने कहा था अभी हमारा हम आते हैं पॉइंटर्स पे. वेरिएबल मैंने रख दिया. अब मैंने क्या कहा था आपको गाइस कि आपने जब एट द टाइम ऑफ डिक्लेयरिंग पॉइंटर वेरिएबल को आप, ये मैं एक पॉइंटर वेरिएबल ले रहा हूँ, तो इसको आप स्टार पी से डिक्लेयर कर दिया आपने, ये आप डिक्लेयर हो गया. अब यही स्टार पी जो होगा वो स्टोर करेगा एड्रेस. अब आप देखिएगा वो कैसे करेगा. अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पी जो मैं ला रहा हूँ, पी इज इक्वल टू एंड ए. अब ए का एड्रेस पी के अंदर आ गया. ये क्या कर रहा है, स्टोर द एड्रेस ऑफ वेरिएबल के ए का वेरिएबल इसका इस पी के अंदर एड्रेस हमें शो हो गया. तो यहाँ पे आप गैस क्या कर सकते हैं कि लिख भी सकते हैं कि वेरिएबल आपने इनिशियलाइज किया, इनिशियलाइज वेरिएबल. यहाँ पे आपने वेरिएबल इनिशियलाइज किया एंड ये जो हमारा है पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल, ये हमारे पास पी, ये हमारे पास हमने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर द पॉइंटर वेरिएबल. एंड ये जो होगा एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, ये हमारे पास एड्रेस ऑफ द वेरिएबल ए जो हमने लिया है, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल ए जो हमने लिया है इज असाइन टू पी.
इज असाइन टू पी। ये हमने पी को असाइन कर दिया। क्या कर दिया हमने? ए का एड्रेस पी को दे दिया। ठीक है, अब हमारा काम है नीचे आए यहाँ पे। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि इसके बाद आपने यहाँ पे अगर शो करवाना चाहते हैं कि जो ए की वैल्यू है वो मेरी आती है कि नहीं, सी आउट करवा दें आप। सिंपली आप क्या करें, सी आउट करवा दें। यहाँ पे आप देखें, अब आप यहाँ पे देखें कि आपकी आप ए 1 बाय 1 चेक करेंगे कि वैल्यू ऑफ ए आपकी क्या है। यहाँ पे मेरी वैल्यू ऑफ ए आ जाएगी। एंड एल मैं यूज़ करता हूँ गाइस, आप स्लैश एन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो खूबसूरत लगता है एंड एल लगा के, तो प्रोग्रामिंग वो एक स्ट्रक्चर बन जाता है तो अच्छा लगता है। उसके बाद गाइस आप इसी को कॉपी करें। ठीक है, टाइम हमारे पास काम में, यहाँ पे आपने इसको कॉपी किया। अब आप क्या करेंगे, अब आप एड्रेस मालूम करेंगे, एड्रेस जो हमने पी को असाइन किया था, एड्रेस ऑफ ए। तो यहाँ पे आपने ये लगा के एड्रेस इसका यहाँ पे आप चेक करेंगे कि इसका एड्रेस क्या है। ओके, नीचे आप आ जाए। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने वैल्यू ऑफ पी मालूम करने कि आपकी वैल्यू ऑफ पी अब क्या है। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपकी वैल्यू ऑफ पी क्या है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके जो पॉइंटर वेरिएबल आपने दिया था, अब आपने चेक करना है कि क्या पॉइंटर वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया उसके अंदर ए की वैल्यू आई है कि नहीं, एड्रेस आया कि नहीं, एड्रेस आया है कि नहीं। अब ये भी हमने कर दिया। उसके बाद हम अपना प्रोग्राम को रन करेंगे कि हमारा प्रोग्राम रन होता है या नहीं। आप फाइल सेव कर दें। यहाँ पे गैस थोड़ा सा टाइम लेता है, टैब का थोड़ा सा मसला है। तो यहाँ पे आप देखें गाइस कि हमारे पास ये रन हो गया। आपने देखा कि वैल्यू ऑफ ए 10 है हमारे पास, और एड्रेस हमेशा गाइस एड्रेस जो होता है वो हेक्सा में होता है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एड्रेस ऑफ ए और वैल्यू ऑफ पी जो है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि उस ए का जो एड्रेस है पी के अंदर उसने स्टोर कर दिया कि नहीं, यहाँ पे किया कि नहीं, आपको शो हो रहा है। और उसने बता भी दिया है कि एड्रेस ऑफ पी हमारा ये है, क्योंकि हमने पी के अंदर ए का एड्रेस रख दिया था। और वैल्यू ऑफ उसने दिखा दिया, वैल्यू ऑफ पी उसने वैल्यू ऑफ पी भी दिखा दी, क्योंकि पी के अंदर आप शो करवा रहा है ए वाली वैल्यू, क्योंकि हमने पी के अंदर एड्रेस रखा था। ठीक है, ये देखें आप, पी के अंदर ए का एड्रेस रखा था। फिर वही जो हमें ए वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल वो शो करवाता है कि वैल्यू हम किसकी ले रहे थे, किसका एड्रेस, तो वो ए की वैल्यू हमें शो भी करवा। हम यहाँ पे क्या करते हैं गाइस, इक्वल इक्वल टू करते हैं। अब आपको समझ आएगी। यहाँ पे आप देखें, मैं इसको फिर से रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आप देखें कि अब वैल्यू ऑफ ए मेरी क्या है। अब आप यहाँ पे देखें, अब वैल्यू ऑफ ए मेरी क्या है, 10 है, यहाँ पे आ गई। अब एड्रेस ऑफ ए क्या है, यहाँ पे देखें, एड्रेस ऑफ ए हमारे पास, एड्रेस ऑफ ए ये आ गया। ओके, एड्रेस ऑफ ए जो हमने पी के अंदर वो किया था। ओके, हमने पी के अंदर रखा था। अब वैल्यू ऑफ पी आपने देखी कि हमारे पास वैल्यू ऑफ पी क्या शो करवा रहा है, उस पी के अंदर जो ए का एड्रेस रखा था। अब फिर से वैल्यू ऑफ पी हमारे पास, यहाँ पे हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे हम एड्रेस ऑफ पी रखेंगे, या आपने यहाँ पे शो करवा देना है कि वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पे आपने एड्रेस हमारे पास आया, यहाँ पे आप शो करवा दें कि एड्रेस ऑफ पी। अब एड्रेस ऑफ पी के अंदर एक एड्रेस, तो वही एक एड्रेस ही शो करवाएगा हमें, क्योंकि उसने स्टोर कर लिया इस वेरिएबल के अंदर। और इसके बाद आप देखें वैल्यू ऑफ पी आपके पास क्या है, ये 10 दिखा रहा है, आपको शो करवा रहा है कि नहीं। ये पॉइंटर का कमाल है गाइस। तो ये हम पॉइंटर के जरिए इसको इस तरह शो कर। एक और एग्जांपल भी लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, एक और एग्जांपल लेते हैं गाइस। यहाँ पे आपने इसको कॉपी कर लिया, और अब आप फिर से मेन में आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आ चुके हैं हम मेन में गाइस। उसी तरह फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा गाइस। तो हम करते हैं इंट, आप कर दें इज इक्वल टू 5 कर दें। ठीक है, और उसके बाद आप 2 ले लें गाइस, आप बी बी भी ले लें, आप बी लेते हैं 10 ले लेता हूँ मैं। ठीक है,
उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आपने यहाँ पे एक उसी तरह पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना है। अब आप क्या करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किस तरह करते हैं आपने सीखा कि ये पॉइंटर वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया। इसके सामने मैं लिख भी लूँगा कि दिस इज पॉइंटर वेरिएबल, ये मेरा पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं गाइस कि अब आपने ptr के अंदर जो आपने वो पॉइंटर लिया है, अब p के अंदर आप उसका x का एड्रेस भी रखेंगे, ओके। तो अब आप क्या करते हैं गाइस कि p के अंदर उस a का एड्रेस रखें जो मैंने a लिया है, इसके अंदर आपने एड्रेस रख दिया। तो अब इसको आगे आप लिख भी दें कि p पॉइंट्स टू a, कि हमारा p जो होगा वो a को पॉइंट करेगा। अब क्या होगा गाइस, अब यहाँ पे मैं करता हूँ सी आउट कर देता हूँ वैल्यू ऑफ ए। अब मेरी वैल्यू ऑफ ए क्या होगी, अब आप देखिए, अब मुझे वैल्यू ऑफ ए शो करवाएगा ये जो मैंने पी लिखा। अब पी के अंदर क्या किया था गाइस, मैंने ए का एड्रेस रखा था, तो वो हमें ए की वैल्यू मुझे शो करवाएगा कि ए की वैल्यू आई है कि नहीं। इसी तरह आप क्या करें, यहाँ पे एंड एल यूज़ कर दें, आपकी मर्जी, स्लैश एंड यूज़ करते हैं आपकी मर्जी। अब आप क्या करेंगे गाइस कि बी के अंदर इसी तरह आप चलते हैं, यहाँ पे आप क्या करेंगे कि पी के अंदर आप वाई जो ले रहे हैं, बी ले रहे हैं, वाई ले रहे हैं, जो भी लेंगे, जी लेंगे, तो अब बी का एड्रेस रख दें इस पी के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, पी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ बी, ये मैंने रख दिया। जिस तरह मैंने इसको शो करवाया, क्या ये पॉइंटर शो करता है कि ए की वैल्यू हमें दिखाएगा, इसी तरह बी की वैल्यू हमें दिखाएगा क्या, तो आपने यहाँ पे कर दिया। तो अब यहाँ पे यही वाला है कि पॉइंटर पी पॉइंट्स टू अ बी, यहाँ पे पॉइंट करेगा बी को। अब आप यहाँ पे क्या करते हो गाइस कि एक तो आपने पॉइंटर ले लिया, उसके अंदर बी का आपने करवा दिया। अब आप यहाँ पे क्या करते हो, शो करवाओ वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ बी। अब आपको वैल्यू ऑफ बी शो करवाएगा कि नहीं, यहाँ पे आपने क्या करना है, स्टार पी, ओके। यहाँ पे आपने यहाँ तक लिख लिया, ठीक है, आपका काम हो गया। तो अब हम रन करेंगे, क्या हमें ये वैल्यू शो करवाएगा, क्या पॉइंटर हमारे पॉइंटर ने इनकी वैल्यू स्टोर की है कि नहीं। अब आप चेक करें हमें क्या दिखाता है ये। आप इसको सेव करें, तो यहाँ पे आप देखें गाइस कि हमें उसने क्या शो करवा दिया, वैल्यू ऑफ ए 5, वैल्यू ऑफ बी 10। मैं दोबारा से इसको कर देता हूँ, मैं इसको अच्छे से कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखें, आप फिर से रन करें, तो यहाँ पे आप गाइस देख रहे हैं उसने क्या किया। अब आप लॉजिक को समझें, ठीक है, अब आपने लॉजिक समझनी है। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया गाइस, दोनों वेरिएबल्स के लिए ए और बी के लिए मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया जो कि हर एक की वैल्यू स्टोर करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा। पी के अंदर तो मैंने एड्रेस स्टोर करवा दिया, अब मैं एड्रेस दिखा भी सकता हूँ उसके अंदर। अब यहाँ पे देखें कि मैंने पहले तो वैल्यू ऑफ ए उसको दिखाई, वो जो स्टोर के अंदर उसको पॉइंटर के अंदर स्टोर हुई दिखा दी उसने, बी की वैल्यू भी दिखा दी, तो ये हमारा काम तो हो गया। अब आपकी मर्जी है कि आप उसका एड्रेस देखना चाहते हैं या नहीं। अब आप ए का एड्रेस देखना चाहते हैं, यहाँ भी क्या करेंगे इस एड्रेस ऑफ ए, तो एड्रेस ऑफ ए देखना चाहते हैं आप, तो आप पी को सी आउट करो। यहाँ पे आप देख रहे हैं गाइस कि मुझे ए का एड्रेस भी शो हो गया। यहाँ पे देखें आप, एड्रेस शो हो गया कि नहीं, यहाँ पे मुझे ए का एड्रेस भी दिखा दिया और पॉइंटर वेरिएबल से मैंने ए की वैल्यू भी दिखा दिया आपको। नीचे आपकी मर्जी, आप बी का एड्रेस भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या करें, आप यहाँ पे कर सकते हैं ये वाला बी
यहाँ पे लिख दें पी रिक्वायर्ड एड्रेस ऑफ पी, और इधर आप पी नीचे करके तो शो करवा दें, आपको इसका एड्रेस भी मिल जाएगा। तो उम्मीद है गाइस आपको दोनों एग्जांपल समझ आई होंगी और पॉइंटर को आपने गेट किया होगा कि ये क्यों होते हैं। इनका बस एक ही होता है कि स्टोर या होल्ड द एड्रेस ऑफ वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल हमारा जो उनका एड्रेस स्टोर करते हैं। तो उम्मीद है समझ आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर।